चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय से क्या मतलब होता है वो समझते हैं। अ, अगर आपको मैं बताऊं, पहले तो ये द्विपद का मीनिंग क्या होता है वो समझे, जिसको हम बाइनोमियल कह रहे हैं। हमने 10वीं क्लास के अंदर में पॉलिनोमियल जैसा एक चैप्टर पढ़ा है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद, है ना, बहुपद होता है। तो जैसे मेरे पास में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने पद हो रहे हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। ये पहला पद एक्स स्क्वायर वाला है, दूसरा पद एक्स वाला है और तीसरा पद हमारे पास में कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक अचर राशि है। तो पदों की संख्या को अपन गिनते कैसे हैं? विभिन्न प्रकार के जो पद रहते हैं वो अगर प्लस माइनस से अगर हमारे पास में सेपरेटेड हो, प्लस माइनस से सेपरेटेड हो, तो उन पदों को क्या करेंगे, अपन गिन के अपन बता सकते हैं कि ये पद हो रहे इस पूरे समीकरण के अंदर में, या फिर कहें कि इस बीजगणितीय एक्सप्रेशन के अंदर में। तो यहाँ पर क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये ए एक्स स्क्वायर है, ये अपने आप में एक अलग चीज है। ये बी एक्स है, एक्स की घात एक है, ये अपने आप में एक अलग चीज है। और ये कांस्टेंट अपने आप में एक अलग चीज हो रही है, जिसके साथ में कोई भी एक्स वाई जेड जैसी कोई चीज नहीं है। तो अगर हम पदों की संख्या काउंट करें तो एक दो तीन, ये तीन हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास में त्रिपद है। कितने पद हो रहे? त्रिपद हो रहे। तो अब जब द्विपद बोला, इसका मतलब उसके अंदर पद कितने होंगे? उसके अंदर में हमारे पास में दो पद होंगे, है ना। और ये जो प्रमेय दे रखी है हमारे पास में, वो इन्हीं दो पद वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में दे रखी है। अब ये दो पद क्या है हमारे पास में? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला कि आपके पास में a प्लस बी है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, a प्लस बी की घात, ये जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या बताती है कि a प्लस बी की घात अगर आपने n कर दी हो तो इसका मान क्या आएगा, यह कौन बताएगा? यह हमें द्विपद प्रमेय बताएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो द्विपद प्रमेय का उद्देश्य क्या है कि इन दो पदों वालों की घात n है ना। पावर जो n दे रखी है, ये आपके पास में पावर कहला रही है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में घात कहते हैं। तो इनकी पावर लगाने पर हमारे पास में प्रसार में क्या आएगा, ये हमको बताना है। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है, आपने अभी तक जो पढ़ रखा है, जैसे इसका ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई चीज है हमारे पास में, हमने सिर्फ इसकी कुछ चीजें पढ़ रखी है। जैसे कि a प्लस बी की घात एक करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में? a प्लस बी आएगा। a प्लस बी की घात दो करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की घात तीन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी की घात चार बराबर क्या होगा? अब हमने तो यहां तक के तो सूत्र का कभी ना कभी जीवन में पढ़ रखे हैं, है ना। तो यहां तक के जो सूत्र पढ़ रखे हैं वो तो समझ में आया। अभी घात चार हो गया, घात पांच हो गया, या इससे और बड़ी कोई घात आ गई, तब हम उसका प्रसार करके कैसे बताएं कि उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर कितने पद आएंगे, ये हम कैसे बताएंगे? तो ये बताएगा हमें कौन? द्विपद प्रमेय, ठीक है। तो अब अपन एक काम करते हैं कि द्विपद प्रमेय के रिलेटेड में कुछ चीज समझ लेते हैं। ये द्विपद प्रमेय क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न समझना है अपन को। पैटर्न क्या है हमारे पास में कि जब हमारे पास में घात एक थी, जब हमारे पास में घात एक थी, तो हमारे पास में यहाँ पर गुणज कितने आ रहे हैं? गुणज आ रहे हैं हमारे पास में एक और एक, है ना। ए के गुणे में भी कौन सी संख्या आ रही है? एक आ रही है। बी के गुणे में भी कौन सी संख्या आ रही है? एक आ रही है। तो हमने यहाँ पर पैटर्न लिखा एक और एक, ठीक है। अब जब हमारे पास में घात दो थी तो हमारे पास में गुणज क्या रहे? एक, दो और वापस से एक, है ना। तो अब हमारे पास में पैटर्न में क्या रहा है? एक, दो और एक, ठीक है। जब हमारे पास में घात तीन है तब हमारे पास में गुणज क्या आ रहे हैं? एक, तीन, तीन, एक, है ना। एक, तीन, तीन, एक। अब इस पैटर्न को समझते हैं कि यहां से मैंने एक को उतारा, है ना, ये एक को उतार दिया। एक और एक कितने होते हैं हमारे पास में? दो होते हैं, चलो ठीक है। और वापस से क्या कर दिया मैंने? एक को उतार लिया,
ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारे पास में, अब हो रहा है हमारे पास में यहाँ पर वापस से 1 को उतारा। 1 और 2 कितने होते हैं हमारे पास में, 3 होते हैं। 2 और 1 कितने होते हैं हमारे पास में, 3 होते हैं, है ना। और वापस से किसको उतारा, 1 को उतारा। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। वापस से क्या करेंगे अपन, 1 को उतारेंगे। 1 और 3 क्या होता है हमारे पास में, 4। 3 और 3 क्या होता है हमारे पास में, 6। 3 और 1 क्या होता है हमारे पास में, 4। और वापस से 1 को उतारा। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि जब घात मेरे पास में 1 थी तो गुणज ये आ रहे हैं, घात 2 थी तो गुणज ये आ रहे हैं, घात 3 थी तो गुणज ये आ रहे हैं, और घात 4 होगी तो गुणज क्या आएंगे, ये आएंगे। इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पर एक टर्म में 1 आएगा, दूसरे टर्म में मेरे पास में 4 आएगा, तीसरे टर्म में मेरे पास में 6 आएगा, चौथे टर्म में 4 आएगा, और पांचवें टर्म में 1 आएगा, है ना। अब मुद्दा ये है कि ये गुणज तो मैंने बता दिए, गुणज के साथ में ये जैसे ए बी सी, सी तो है ही नहीं, ए और बी वाले जो टर्म्स है वो कैसे आएंगे, ठीक है। तो हमने एक चीज और नोटिस करी, कि जब घात 2 है, तो जो भी पद आ रहा है उसकी संपूर्ण घात जो बनती है वो 2 ही आ रही है। जैसे ये a की घात 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर a की घात 1, इधर भी एक b की घात 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2 आ रही है। और ये जो b स्क्वायर, और यहाँ लिखा नहीं था मैंने b स्क्वायर, ये भी क्या था अपने पास में, ये था ना, b की घात 2 था। तो यहाँ पर भी घात कितनी आ रही है हमारे पास में, यहाँ पर भी घात 2 आ रही है ना। तो कुल मिला के अपने पास में क्या पता चला कि जितनी घात होती है उतने ही सभी समस्त जो पद आएंगे उसके प्रसार के अंदर, प्रसार मतलब एक्सपांशन, तो उस एक्सपांशन के अंदर जितने भी जो पद आएंगे, टर्म्स आएंगे, उन सब की ओवरऑल जो घात रहेगी, ओवरऑल जो पावर रहेगी वो कितनी होगी हमारे पास में, 2 ही रहेगी। अब जैसे यहाँ 3 वाले की बात करें, 3 वाले के रिलेटेड में क्या हो रहा है हमारे पास में, 3 वाले के रिलेटेड में देखते हैं। यहाँ पर a की घात कितनी आ रही है, a की घात आ रही है हमारे पास में 3। यहाँ पर a की घात कितनी आ रही है, 2। और b की घात कितनी आ रही है हमारे पास में, b की घात आ रही है 1। इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर a की घात कितनी आ रही है, 1। और इस b की घात कितनी आ रही है, 2, है ना। यहाँ पर b की घात कितनी आ रही है हमारे पास में, 3। कुल मिलाकर क्या पता चला, कुल मिलाकर ये पता चला कि ओवरऑल घात कितनी आ रही है हमारे पास में, 3 ही बनी हुई रह रही है। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 2 + 1 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, और 3 हो गया, है ना। तो यह इसका मतलब यहाँ पर ये a + b की घात जो 4 है उसके अंदर में भी घात क्या होगी हमारे पास में, मैक्सिमम ओवरऑल कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। सबसे पहला पद देखा हमने, सबसे पहला पद जो देखा वो क्या आ रहा है कि जो ये पहला पद है ये हमारे पास में दूसरा पद है। तो पहला पद पहले आ रहा है और दूसरा पद बाद में आ रहा है। यहाँ पर भी देखो a और b, देखो a पहले आया अपने पास में, और लास्ट में जाके क्या आया हमारे पास में, b आया। फिर बीच में तो क्या आ रहा है हमारे पास में, a और b के गुणे वाले पद आ रहे हैं। तो अब अपन को क्या करना है, पैटर्न के रिलेट में देखना है। पैटर्न के रिलेट में हमको ये पता चल रहा है कि a की घात क्या हो रही है, a की घात धीरे धीरे घट रही है। देखो ये a स्क्वायर हुआ, अब a की घात 1 हो गई, है ना। और फिर लास्ट में a की घात क्या हो गई, a गायब हो गया, इसका मतलब घात क्या हो गई इसकी, 0, है ना। तो यहाँ पर सेम टू सेम क्या हो रहा है, a + b की घात 3 है, तो देखो पहली घात 3 आई, दूसरी घात 2 आई, है ना। और तीसरी घात क्या आ गई, 1 आ गई। और चौथे वाले पद के रिलेटेड में घात क्या आ रही है, 0। ठीक है, किसी की भी घात 0 कितना होता है, कोई सी भी संख्या हो दुनिया की उसकी घात 0 अगर कर दे अपन तो क्या होता है हमारे पास में 1 होता है। सिर्फ इसमें एक ही एक्सेप्शन है कि 0 की घात 0 नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो रहता है ये अपरिभाषित हो गया, है ना, ये कुछ नहीं होता। बस ये कोई सी भी संख्या 0 को छोड़ के कोई सी भी संख्या की घात अगर 0 करते हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम वापस मुद्दे पे आते हैं। हमने देखा कि जब घात 3 है तो हमारे पास में पहले पद की घात क्या हो रही है, 3 से लेके 0 तक पहुंच रही है, ठीक है ना। 3 2 1 और 0, ठीक है ना। दूसरे पद के क्या घात के साथ क्या हो रहा है, दूसरे पद की घात के साथ ये हो रहा है कि दूसरे पद की घात बढ़ती जा रही है। यहाँ पर b की घात, यहाँ इस वाले पार्ट पे b की घात कुछ दिख नहीं रही है, इसका मतलब b की घात 0, है ना। इस वाले पार्ट पे अपने पास में b की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ वाले पे क्या हो रहा है, b की घात 1, और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, b की घात 2। तो ये क्या हो रही है, घात हमारे पास में क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। इस वाले के रिलेटेड में देखते हैं। इस वाले के रिलेटेड में अगर मैं बताऊं आपको, a + b का क्यूब वाले में क्या हो रहा है, a + b के क्यूब में ये हो रहा है कि हमारे पास में घात कितनी आ रही है, b की घात यहाँ पर पहले तो आ रही है b की घात 0,
फिर दूसरे वाले में आ रही है b की घात 1, फिर b की घात 2 और लास्ट में b की घात 3। तो सेकेंड वाले पद का क्या पता चल रहा है, फर्स्ट वाले पद में घातें घटती जा रही है, सेकेंड वाले पद में घातें बढ़ती जा रही है। इसका मतलब मुझे अब ये जो a प्लस बी की घात 4 वाला जो निकालना है उसमें भी क्या होगा, फर्स्ट वाले पद की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी 4, सेकेंड वाले पद पे अपने पास में घात क्या हो जाएगी 4 से कम होकर 3, फिर a की घात 2, a की घात 1 और लास्ट में a की घात 0। ठीक है, और a की घात 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है, तो उसको नहीं लिखेंगे अपन, छोड़ देंगे। ठीक है ना, चाहो तो एक बार को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब अगला कौन है, ये तो प्रथम पद कर दिया, प्रथम पद हो गया, तो अब द्वितीय पद यानी सेकंड पद को लिखना है। ठीक है ना, सेकंड पद वाले की चीज के बारे में बताना है। यहाँ फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास में, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर b क्या होगा, b की घात 0। अब क्या आएगा, b की घात 1, b की घात 2, b की घात 3 और b की घात 4। है ना, आप देख सकते हो कि ओवरऑल पावर कितनी, जब 4 है हमारे पास में तो यहाँ पर देखो 4 आ रहा है। ठीक है ना, a की घात 4, ये 4 आ रहा है, ये हमारे पास में 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 3 और 1 4, 2 2 2 और 2 कितना हो रहा है 4, 1 और 3, 1 और 3 कितना हो 4 और लास्ट में भी कितना आ रहा है हमारे पास में 4 ही आ रहा है ना। तो हमारा यहाँ पर जो भी पद बना है वो सब के सब पद भी सही है, ये भी पता चल गया हमको एक बार में, है ना। अब इसी तरह से अगर मुझे मान लो कि a प्लस बी की घात 5 वाले का निकालना हो तो वो कैसे निकालूंगा, सिंपल सा वापस से अपना जो ये क्या कहलाता है, ये जो मैंने उतारा ना, इसको त्रिभुज पैटर्न कहेंगे। ठीक है ना, कौन सा त्रिभुज पे, बाइनोमियल जो त्रिभुज रहता है उसका पैटर्न कहेंगे, है ना, बाइनोमियल का पैटर्न कहेंगे अपन। एक मिनट, त्रिभुज पैटर्न लिख देता हूं मैं, है ना। बाइनोमियल के त्रिभुज का पैटर्न हो गया अपने पास में। अब यहाँ पर वापस क्या उतरेगा, एक, 1 और 4 कितना हुआ अपने पास 5, 4 और 6 कितना हुआ 10, 6 और 4 कितना हुआ 10, 4 और 1 कितना हुआ 5 और ऊपर से उतारा 1। है ना, हमारे पास में सभी गुणांक आ गए, पहला गुणांक, दूसरा गुणांक, तीसरा गुणांक, चौथा गुणांक, पांचवा गुणांक, छठा गुणांक। ठीक है, हमारे पास में क्या आ रहा है, अब जैसे मैंने बोला a प्लस बी की घात 5 बराबर क्या होगा, तो हमने लिखा 1, 5, 10, 10, 5 और 1। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा a की घात 5, फिर a की घात क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, a की घात 4, a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1 और a की घात 0। ठीक है ना, a की घात 0 को अपन लिख नहीं रहे। अब b की घात क्या होगी, b की घात बढ़ती जाएगी, यहाँ से नहीं बढ़ेंगे ना, ये पहले पद से नहीं बढ़ेंगे। b की घात पहले पद में क्या होगी 0, दूसरे पद में b की घात क्या हो जाएगी अपने पास 1, b की घात 2, b की घात 3, b की घात 4 और b की घात 5। ये ध्यान में रखो कि आपके पास में जो भी पद आ रहा है उसमें अपन को b रखना है कि नहीं रखना है। यहाँ पर अपने पास में घात कितनी है 5 है, तो इसका मतलब इस वाले पद में भी घात ओवरऑल कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल अपने पास 5 होनी चाहिए, तो ये कितनी हो रही है 5 है, इसका मतलब b की घात, b की जरूरत है ही नहीं तो मत लिखो। अगले वाले में 4 आ रही है, ठीक है ना, a की घात 4 आ रही है, तो अब 5 बनाने के लिए b की घात कितनी होनी चाहिए, 5 बनाने के लिए b की घात हमारे पास में 1 होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप सोचते सोचते कर लोगे तो आपके पास में सारे पद आ जाएंगे। अरे हाँ, एक और चीज, ये प्लस दे रखा है तो ये सारी जगह पर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, है ना, प्लस लगाना भूलना मत, ये सारी जगह प्लस आएगा। तो हमने कुल मिलाकर क्या कर लिया, कुल मिलाकर हमने ये एक पैटर्न को समझ लिया। ठीक है, उस पैटर्न के आधार पे हमने a प्लस बी की घात n के बारे में जान लिया, है ना। अब ये पैटर्न आप, अगर मैं बोल दूं अभी अचानक से बोल दूं कि a प्लस बी की घात 11 का मान ज्ञात करिए, अब आप ये त्रिभुज 11 पदों तक बनाने जाओगे, ऐसे तो टाइम निकल जाएगा। तो हमारे पास में कोई कोई शॉर्ट तरीका है, तो हाँ, हमारे पास में एक शॉर्ट तरीका है। उस शॉर्ट तरीको क्या कहते हैं, ये जो द्विपद प्रमेय है ना, वो द्विपद प्रमेय उस शॉर्ट तरीके के बारे में ही बता रहा है। अब वो शॉर्ट तरीका देख लेते हैं जो एक फॉर्मूले की तरह है, जिसको अपन प्रसार का सूत्र कहते हैं। ठीक है ना, एक्सपांशन फॉर्मूला, एक्सपांशन फॉर्मूला, ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे प्रसार का सूत्र।
अभी जो प्रसार का सूत्र दे रखा है ये द्विपद के लिए है ना। अब द्विपद प्रसार के सूत्र में क्या है ध्यान में रखना है आपको कि भैया अगर हमारे पास में a प्लस बी की घात n दे रखा हो तो इसका मान बराबर होता है हमारे पास, इसका मान बराबर होता है हमारे पास में n c 0 a की घात n b की घात 0। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पद, ये क्या हो गया हमारे पास में पहला पद। ठीक है, अब इसको अगर समझे तो आप ध्यान दीजिए ये NC0 जो है, ठीक है ना, ये जो पार्ट है ये क्या बताएगा, ये बताएगा पहले पद का गुणांक क्या आएगा, है ना। और ये जो आ रहा है ना a की घात n, देखो मैक्सिमम घात कितनी n है तो इसका मतलब जो पहला पद होगा उसकी भी मैक्सिमम घात कितनी थी n ही होगी। जरा आप इधर यहाँ ऊपर वाले में देखिए, जब 5 था तो पहले पद की घात में भी क्या आ रहा है हमारे पास में 5 ही आ रहा है, यानी जो मैक्सिमम घात होती है वहीं से स्टार्ट होता है, तो वही चीज करी हमने यहाँ पर। और b की घात क्या होती है मैंने पहले ही बताया था, द्वितीय पद की घात क्या होती है यहाँ पर शून्य होती है ना। तो इधर भी क्या हो रही है, द्वितीय पद की घात क्या हो रही है, शून्य हो रही है ना। ये जो a प्लस बी में जो सेकेंड वाला पद है उसकी घात क्या हो रही है, 0 हो रही है ना। अब इसके बाद वाला पैटर्न को फॉलो करते हुए अगला पद क्या बनेगा हमारे पास में, अगला पद बनेगा हमारे पास में एन सी। अब देखो 0 हो गया तो क्या आएगा, एक, a की घात क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और फिर उसके बाद b की घात क्या हो जाएगी 1। फिर पैटर्न को फॉलो किया एन सी टू। ठीक है, a की घात क्या हो जाएगी n माइनस, मतलब a की घात घटती जा रही है और b की घात क्या हो रही है हमारे पास में बढ़ती जा रही है ना। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये जो प्रसार है वो चलता जाएगा। ठीक है ना, एन सी थ्री, a की घात n माइनस 3 b की घात 3, है ना। ये पैटर्न चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक b की घात n ना हो जाए। तो अब जैसे इसके प्लस के बाद वाले हमारे पास में आगे के पद में यहाँ नीचे की तौर पे लिख रहा हूं। ठीक है ना, अब अगला पद क्या आएगा लास्ट में, लास्ट में कुछ पद इस तरह से आएगा एन सी n माइनस 1, a की घात n माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा n माइनस 1, और b की घात क्या हो जाएगा, b की घात हो जाएगा हमारे पास में, अब कितना हो गया n माइनस 1। आप अगर गौर फरमाए तो मैं यहाँ जो c के नीचे जो लिख रहा हूँ ना वही की वही क्या आ रही है, b की घात आ रही है। यहाँ c के नीचे 1 लिखा है, b की घात भी 1 आ रही है, c के नीचे 2 लिखा है, b की घात 2 आ रही है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर जब n माइनस 1 लिखा है, जब मैंने यहाँ पर n माइनस 1 लिखा है तो यहाँ b की भी घात क्या होगी n माइनस 1। अच्छा, जो यहाँ नीचे लिख रहे हैं वही चीज क्या हो रही है, वही चीज हमारे पास में ये a की घात वाले में से घट रही है। यहाँ जब 1 लिखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में माइनस का 1 आ रहा है, जब यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है ना, a की घात में क्या हो रही है, घटाव होता जा रहा है, वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब सेम टू सेम यहाँ जब n माइनस 1 किया तो यहाँ क्या घटेगा, यहाँ पूर्ण रूप से n माइनस 1 ही घटेगा। ठीक है ना, आप ऐसा मत कर देना कि माइनस कर दिया और ये सूत्र याद रखने से अच्छा है कि सूत्र बना के से उस पैटर्न को फॉलो कर लो। पैटर्न को एक बार फॉलो कर लिया तो आप सूत्र कहीं पर भी बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एग्जाम में सूत्र तो नहीं पूछेगा, एग्जाम में सूत्र का उपयोग पूछेगा जिसके ऊपर अपन क्वेश्चन अगले किसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम ये क्या कर ले रहे हैं, प्रसार का सूत्र कैसे याद रखना है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से चलता हुआ जाएगा प्लस, एक मिनट, ये प्लस एन सी एन, ए की घात n माइनस n, और b की घात क्या हो गया n हो गया। मैंने क्या कहा था, ये प्रसार कब तक चलता रहेगा, जब तक b की घात n ना हो जाए तब तक चलता जाएगा। तो ये b की घात n अपने पास में हो गया है ना, b की घात n अपने पास में हो गया है। अच्छा, n माइनस n कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो हो गया 0। ठीक है, a की घात 0 हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, n में से n माइनस 1 जाएगा, है ना। इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आगे जाके क्या हो रहा है, n माइनस n, ब्रैकेट जब खुलता है तो ब्रैकेट के बाहर वाले साइन के कारण अंदर वाला साइन चेंज होगी, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इसलिए अंदर वाला साइन क्या होगा, चेंज हो गया। ये कितना हो गया, वन, n से n कटा तो ये कितना आ रहा है अपने पास में, ये आ रहा है सिर्फ 1। ठीक है ना, ये कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है सिर्फ 1। एक मिनट में इसको सही से लिख दूं, ये हमारे पास में कितना आ रहा है n
माइनस एन प्लस एक, ये कटा और हमारे पास में क्या बच रहा है, सिर्फ ये एक बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारे पास में प्रसार का सूत्र हो गया। प्रसार का सूत्र जो था वो इतना सा है, जिसमें अपन को क्या करना है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इतने सारे, जैसे a प्लस बी की घात 12 दे दिया, a प्लस बी की घात 12 दे दिया, तो इसका प्रसार ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 अगर पद होंगे, मतलब 12 अगर घात होगी तो उसके अंदर पदों की संख्या 13 होगी, वो 13 पद निकालने के लिए तो नहीं देगा। वो क्या बोलेगा कि a प्लस बी की घात 12 के प्रथम प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद बोला उसने, मैक्सिमम 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखना है और बाकी प्लस करके क्या कर देना है, आपको छोड़ देना है। आपको उसके बारे में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालना है और उसका मान रख देना है। ठीक है, इस टाइप के कुछ सवाल आएंगे, सवाल को कैसे करना है वगैरह हम देखेंगे। आप तो अभी फिलहाल के लिए सूत्र कैसे बना है, पैटर्न क्या फॉलो किया है, उस पैटर्न को समझिए और इस सूत्र को याद कर लीजिए। ठीक है, ये सूत्र काम आएगा हमारे पास में। अब इसी सूत्र में हमारे पास में एक और सूत्र आ रहा है, जिसे मैं इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूं। वो सूत्र दे रखा है हमारे पास में, कोई सा भी पद अगर निकालना हो तो, जैसे कि मेरे पास में पता है कि ये a प्लस बी की घात क्या है, n है। ठीक है ना, या ये जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो लिया था मेरे पास में कि a प्लस बी की घात क्या आ रही है हमारे पास में, 12 आ रही है। a प्लस बी की घात कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या होगी, ठीक है ना, प्रसार में पदों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी हमारे पास में, जितनी घात दे रखी है उससे एक अधिक, यानी कि अब 12 थी घात, एक अधिक यानी कि कितनी होगी, 13 पद होंगे। प्रसार में क्या होते हैं, एक ज्यादा पद होते हैं। ठीक है ना, आप चाहो तो ऊपर वाले में भी देख सकते हो। देखिए हमारे पास में ये a प्लस बी की घात एक था, तो पदों की संख्या कितनी आ रही है, 2। जब हमारे पास में a प्लस बी की घात 2 था, ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो रहा है, पदों की संख्या कितनी आ रही है, 1 2 3। ठीक है, जब घात 3 थी तो हमारे पास में क्या है, पदों की संख्या 1 2 3 4। जब घात हमारे पास 4 था तो हमारे पास पदों की संख्या 1 2 3 4 5। हम देख सकते हैं कि जितनी घात आ रही है उससे क्या हो रही है, पदों की संख्या ज्यादा हो रही है। जब जैसे ये a प्लस बी की घात 5 में कितना रहा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, हमारे पास में एक अधिक ही पदों की संख्या बन रही है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई, पदों की संख्या क्या होती है, एक अधिक होती है ना, पदों की संख्या एक अधिक होती है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि a प्लस बी की घात 12 के प्रसार में पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अगर मान लो इतने बुरे प्रसार में 13 पद है, 13 पद में से हमारे पास में सिर्फ पांचवा पद ही ज्ञात करना है। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए आप पूरा का पूरा प्रसार लिखने से रहे, या पांचवें पद की जगह उसने बोल दिया कि भाई साहब पांचवा पद नहीं, एक काम करो आप हमको 9वां पद बता दीजिए। अब 9वां पद बताना यानी कि आपको शुरू से लेके वहां 9वें वाले तक जाना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा तो करने से रहे। अब इसके लिए भी क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए भी हमको एक सूत्र ध्यान रखना है, और वो सूत्र है हमारे पास में टी आर प्लस 1वां पद। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, टी आर प्लस 1वां पद, या फिर कह दे टी एनवा पद। ठीक है ना, टी एनवा पद, वो एन जो है उसको आर प्लस 1 के रूप में लिख कर बताना। अब ये एन क्या चीज है, एन मतलब जो भी नंबर का पद पूछा है, जैसे 9वां पूछा है तो 9वां, ये एन बराबर क्या हो गया, 9वां हो गया। या फिर अगर कहें कि इस 9 को क्या लिखना पड़ेगा, आर प्लस 1 के रूप में लिखना पड़ेगा। चलो अभी पहले तो हम सूत्र देखते हैं, टी आर प्लस 1 बराबर क्या होता है, ये होता है हमारे पास में एन सी आर, ए की घात एन माइनस आर, बी की घात आर। इसको तो आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, रट्टा मार लीजिए, जैसे भी याद कर सकते हो कर लो। ठीक है, ये सूत्र के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आते हैं आते हैं ना। तो आपको क्या करना है, अब देखो जैसे मैंने ये सूत्र तो बता दिया, ठीक है, इसको लाल अक्षर के बक्से में लिख के बता देता हूँ, ये तो मतलब याद ही करना है तुमको। अब इसको उपयोग में कैसे लेना है, तो एक एग्जांपल अभी के लिए मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे को बोला कि ये अपने पास में दे रखा है कि 1 प्लस एक्स की घात 12 है ना का 7वां पद ज्ञात कीजिए, 7वां पद ज्ञात कीजिए।
अब ये जो सातवां पद मेरे को जो बोला हुआ है, इसको कैसे ज्ञात करूंगा मैं, ठीक है ना। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास में देखो क्या बोला है, टी सातवां, ठीक है ना। टी का मतलब टर्म होता है, इंग्लिश में टर्म कहते हैं ना पदों को। तो टी सातवां बोला है। अब सात को मेरे को कैसे लिख के बताना है, मुझे लिख के बताना है कुछ इस तरह से, r+1 के रूप में बताना है। तो सात को मैं क्या, ऐसे ऐसी कोई संख्या है जिसको अंदर एक जोड़ता हूं तो सात बनता है। सीधी सी सामान्य सी गणित क्या है कि ये 6+1 के रूप में बता सकते हैं अपन। अब देखो ये जो 6 है ना हमारे पास में, ये 6 क्या कहला रहा है, यही 6 हमारे पास में r कहला रहा है। तो r का मान अपन को पता चल गया, r का मान कितना है, 6। अच्छा, जो प्रसार के लिए हमारे पास में सवाल में जो दे रखा है, वहां से ही अपन क्या कर लेंगे, सूत्र में हमारे पास में क्या आ रहा है, सूत्र में हमारे पास में a आ रहा है, b आ रहा है। अब इसका मान चाहिए, r का मान तो आपने निकाल लिया, r का मान तो निकाल लिया। a क्या चीज है, तो देखो a हमारे पास में है, ये देखो ये जो हमारे पास में a दे रखा है, a का मान कितना आ रहा है हमारे पास में, a का मान आ रहा है 1, ठीक है ना। a का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यही a है हमारे पास में। b की जगह पर कौन है, तो b की जगह पर अपने पास में है ये, b की जगह पर कौन है, b की जगह पर हमारे पास में है x। तो हमको b का मान भी पता चल गया, हमको r का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया। तो बस अपन को रखना है। और अच्छा n कितना है, तो देखो ये जो दिया है ना अपने पास में घात में, ये हमारा n है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, n है, ठीक है। 12 जो आ रहा है वो क्या है, n दे रखा है, तो n का मान भी पता चल गया हमको। अब सूत्र के अंदर रखना क्या है, सूत्र के अंदर में हमको n रखना है, हमको r रखना है, हमको a रखना है, हमको b रखना है, और उसकी घात n-r वगैरह सब ये चीजें रखनी है। तो हमारे पास में जो जो चीजें चाहिए वो सब हमने लिख दी, a का मान लिख दिया हमने, b का मान लिख दिया, n का मान लिख दिया और r का मान लिख दिया। बस अब क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका कैसा रहेगा, चूंकि सूत्र जो है हमारे पास में वो सूत्र को लिख देंगे, चूंकि क्या, चूंकि टी r+1 बराबर क्या होता है, टी r+1 बराबर होता है हमारे पास में NCr, a की घात n-r, b की घात r। आप बार बार सूत्र लिखते रहेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर में, तो आपको सूत्र हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब r की जगह चीजें लिख दो, अगला पद, अगले पद में क्या हो रहा है, r की जगह पर आ रहा है 6+1, है ना। n की जगह पर कितना आ रहा है, 12, r की जगह पर कितना आ रहा है, 6, a की जगह कितना आ रहा है, 1, 1 की घात क्या हो जाएगा अपने पास, 12-6, b की जगह पर कौन आ रहा है, x, उसकी घात कितनी दे रखी है अपने पास में, 6। ये सब चीजें लिख दी, अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि NCr, ठीक है ना, NCr का मान कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। NCr को कैसे लिखेंगे, 12 को उल्टे कदम तक कितनी बार, 6 कदम तक, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये मैंने 6 कदम तक लिख दिया। बट्टे में क्या आएगा, 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल नहीं, 6 को उल्टे कदम तक एक बार, है ना, उल्टे कदम तक एक तक ले जाएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। अब अगला अगला चीज क्या है अपने पास में, ये है 1, उसकी घात 12-6। भैया एक ऐसा जादूगर जिसकी घात कुछ भी करो क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा, है ना। और एक का गुणा किसी के साथ भी करो खुद गायब हो जाएगा, और जिसके साथ गुणा किया वो रह जाएगा। तो इसका मतलब इस एक को मैं लिखूं नहीं लिखूं बात बराबर हो गई, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, है ना। अब अगला क्या आ रहा है, अगला आ रहा है हमारे पास में x की घात 6, अगला क्या आ रहा है, x की घात 6, है ना। अब यहाँ देख लो क्या ऊपर वाला है ना, ये जो बट्टे से दे रखा है, क्या इसमें ऊपर और नीचे कुछ कट रहा है, देखो 4 तिया 12, एक तो ये कट गया, दूसरा क्या कटेगा, 5 दूनी 10, ये कट गया। तीसरा क्या कट रहा है अपने पास में, क्या ये 6 और कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, ये कट रहा है 2 बार 3 के पाड़े से, 3 दूनी 6, 3 तिया, और कुछ रहा है कट रहा है, हाँ ये भी कट रहा है, 2 एकम 2 चौके, ठीक है ना। अब अपने पास में बचा क्या, अपने पास में बच रहा है लास्ट में, ऊपर वाले पट्टी में तो बचा है एक, तो 11 बच रहा है, एक बच रहा है अपने पास में 3, एक बच रहा है अपने पास 4, और एक बच रहा है 7, नीचे वाले में से सब कट गया, ठीक है। और x की घात क्या बच रहा है अपने पास में 6, ठीक है, लास्ट में x की घात कितना बच रहा है अपने पास में, 6 बच रहा है। 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 12, 3 चौके 12, 12 इंटू 7 हो जाएगा 84, 84 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 84 इंटू 11, देखो अगर ट्रिक से याद रखोगे तो फटाफट निकल जाएगा, 4 उतारा 8 उतारा, 4 और 8 कितना होता है 12, 12 का 2 हासिल आई 1, कितना हो गया अपने पास में 924, 924, x की घात 6, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। क्या है,
अच्छा, ये कौन सा पद चल रहा था? t6+1 यानी t7 जो अपन को ज्ञात करना था, तो t7 का मान हमारे पास में आ गया, ठीक है ना। t7 का मान कितना है? 924 x की घात 6 आया। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास में इस चैप्टर के रिलेटेड में और अन्य क्वेश्चन भी हैं, कुछ बनते हैं वो अपन देखेंगे कुछ अगली वीडियोस में, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो ये पैटर्न, एक ये सूत्र, ठीक है, और एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा? TR+1वां पद, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं अगली वीडियोस में। धन्यवाद।